कन है इसके कहो, कन कैसके कहो, कन है इसके कहो, कन कैसके कहो। बता दियो ने सबके बेकार डरे छी, बता दियो ने सबके बेकार डरे छी। ये सजनी जो हमरा स प्रेम करे छी, ये सजनी जो हमरा स प्रेम करे छी। कन है इसके कहो, कन कैसके कहो, कन है इसके कहो, कन कैसके कहो। बता दियो ने सबके बेकार डरे छी, ये सजनी जो हमरा स प्रेम करे छी, ये सजनी जो हमरा स प्रेम करे छी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज सेकंड का डिस्कशन करने वाले हैं और काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन डिस्कशन होगा। बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, तो एकदम पेशेंस बनाए रखें और एक एक क्वेश्चन को एकदम जैसे एक एक चीज़ में डील करूँगा, हर एक चीज़ को आप बारीकी से समझते जाएँ। और सीटेट में जो नया वेरिएशन आया है, ये जो एक ग्रेट चेंजिंग आया है, ये भी आप तक मैसेज पहुंच ही गया होगा। और नहीं आपने देखा है, अगर आपको अभी भी जानकारी नहीं होगी तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो सारा एक वीडियो मैंने कल ही बनाया था, वो आपको मिल जाएगा। तो एक और चेंजिंग होना भी चाहिए दोस्तों, चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि गीतासार में भी भगवान ने भी कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मीटिंग एंड द पार्टिंग आर द रूल्स ऑफ द लाइफ। भैया बिछड़ना, मिलना और बिछुड़ना है तो संसार का नियम है, जिसी को बोलते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये आई थिंक ये होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम टीचर में भी एक चैलेंजिंग टाइप का आया हुआ है कि भैया ठीक है, देखते हैं कि इस बदलाव में भी, इस बदलाव के दौर में भी हम कितना टिक पाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो बदलाव हुआ है एकदम होना भी चाहिए। एकदम बहुत मज़ा आ रहा है, हमको बहुत मज़ा आ रहा है। और सारा चीज़ जितना भी चेंजिंग होने के बाद जो आने वाला है ना, वो ऑलरेडी में हम कई बार पढ़ा चुके हैं। तो हम तो मेहनती है ही हैं और आप भी एकदम ज़बरदस्त मेहनत कीजिए भैया। अब दिन गयो रे भैया, वो दिन गयो, अब वो समझ में आ रहा है ना, वो गया। अब आप पहले आपको 90, 95, 100 आता होगा तो आप इस बार चाहेंगे फिर ला ले, तो नहीं भी। ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो यहाँ पर वेरिएशन आएगा। रिजल्ट जैसा मेरा मानना है कि रिजल्ट में कमी आएंगी, लेकिन हमें तो मेहनत करना है भैया। और देखिएगा आपका रिजल्ट पक्का आएगा, क्योंकि आप सार्थक सीटेट क्लास से दरभंगा में पढ़ रहे हैं और वहाँ तो रिजल्ट आना तय है, क्योंकि वहाँ है भारती सर का अटूट विश्वास। और ये विश्वास इसलिए है क्योंकि मैं मेहनती हूँ, मेहनत करता हूँ और आपसे भी करवाता हूँ। तब तो आया था 94% रिजल्ट, बिना मेहनत का थोड़ी आया था भैया। ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और 2.5 घंटे की एक क्लास होती है। देखते हैं 2.5 घंटे क्लास कहीं और देखते हैं नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा में ही गुरुजी निपटा देते हैं, लेकिन यहाँ 2.5 घंटे देते हैं आपके पीछे, इसलिए क्योंकि आप एकदम सबसे बेस्ट बने, सबसे बेस्ट टीचर बने। जिस स्कूल में आपका पोस्टिंग हो वहाँ के सबसे बेस्ट टीचर का दर्जा आपको मिले। तो ये भी चीज़ सिखाते हैं ना, मोटिवेट भी तो आपको करते हैं। ऐसा थोड़ी केवल पढ़ा देते हैं। रटन प्रणाली तो अपना है ही नहीं। अभी जो है आने वाला जो ये सीटेट का एग्ज़ाम है, उसमें तो रटन प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कर दिया, तो क्या बोलते हैं, मुक्त कर दिया गया, एकदम फ्री कर दिया गया। तो आप रट के नहीं पास हो सकते हैं कंसेप्ट लेवल पे। तो एकदम बी पेशेंस, मैं हूँ आपके साथ। और आइए वापस आते हैं अपने कहाँ पर, डिस्कशन के दौर में। और एक आग्रह भी है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इतना मेरे लिए कर दे दोस्त। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए और करना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप तक वीडियो पहुंचे, वो भी एकदम फ्री में पहुंचे, तो इतना मेरे लिए कर दे और वीडियो को देखा भी करे। बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, भरोसा रखें हम पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल जो टेस्ट हुआ था 31/7/2021 को,
वो टेस्ट जो था वो ईवीएस कंटेंट वाला क्वेश्चन था, रटने वाला जिसको बोलते हैं उस तरह का। हालांकि अब इस तरह का क्वेश्चन अब देखिए क्या चेंजिंग करके देता है। तो जो भी टेस्ट लिया था उसका डिटेल डिस्कशन इसमें कर रहे हैं, एक एक चीज़ बता देंगे, एक एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो समझ आ रहा है, एकदम पेशेंस बनाए रखे। तो चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट दिए होंगे, और नहीं दिए तो अभी भी जा करके दे दीजिए, वो टेस्ट है, ऐसे पिछला टेस्ट भी अभी भी है, तो आप टेस्ट देते रहिए, इंप्रूवमेंट होगा आप में, समझ में आ रहा है, ग्रेट चेंजिंग होगा, आपको अभी पता नहीं चलेगा, एग्जाम आने दीजिए, देखिएगा टेस्ट क्या चीज़ होता है। तो चलिए शुरू करें। चलिए, आपने बोल दिया, आप शुरू कर रहे हैं। इधर देखिए, हाँ, देखिए मजा आएगा, मजा आएगा। दोस्त बने रहे, बने रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ईवीएस का क्या था कि अल बिरूनी की किताब डाक टिकट कब छपी थी। अब बताओ कब छपी थी, और ईस्वी दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट ईस्वी वाला क्वेश्चन हुआ। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसमें भी आप तो कब छपी थी, तो पहले अल बिरूनी के बारे में समझ लीजिए। ये 6 to 8 SST में भी आता है, और 1 to 5 में भी कई बार ईवीएस में पूछ चुका है। अल बिरूनी वाला कहाँ से आया था, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आइए बताते हैं अल बिरूनी के बारे में। जानते हैं यह एक मुसाफिर था, ये एक मुसाफिर था। कहाँ का था, उज्बेकिस्तान से था, अपने देश भारत लौटा था। कौन, अल बिरूनी। समझ में आ रहा है। अब भारत जो आया तो जानते हैं, तो भारत में क्या क्या, जो तालाब होती है ना, तालाब हुआ, नदी हुआ, आर्किटेक्चर मतलब जो बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है बड़े बड़े भवन को, कलाकारियां जिसको बोलते हैं ना, एकदम यूनिक कलाकारी, उसी को आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो वो जो आर्किटेक्चर है ना, उनके बारे में अपने किताब में लिखा था। कौन, अल बिरूनी। एकदम समझते चलिए। अब जानते हैं और वो कुछ लिखा था भैया, अपना देश जो भारत है ना, सोने की चिड़िया, उसकी खूब प्रशंसा की थी, इसीलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे इतिहास में है। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि डाक टिकट कब छपी थी, मतलब उसका डाक टिकट बना था जिसपे उसका क्या था, फोटो था। तो ये कब, तो जानते हैं 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। तो ऑप्शन 3 है 1973 ईस्वी। तो एकदम लॉक कर दें, 3 नंबर वाला आंसर सही होगा पहले क्वेश्चन का। अब बोलेगा सर 1942 के बारे में बताइए, 61 भी ऑप्शन में है, 89, तो इससे कोई मतलब, ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था दोस्त। लॉजिक क्लियर हुआ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सभी बातें याद रखिएगा, जितना बोला सब बातें समझते चलिए। दूसरा क्वेश्चन, बंद गोभी मटर का बीज कहाँ से आया था, ये पूछ रहा है। तो जानते हैं ये जो बंधा गोभी जिसको बोलते हैं, वो पत्ता वाला खाली पत्ते पत्ते निकलते रहते हैं, लास्ट में कुछ नहीं बचता है, तो वही पत्ता वाला गोभी या मटर बोलता है, कहाँ से आया था। तो भैया जानते हैं ये यूरोप से आया था, यूरोप से। तो पहला नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन बाकी भी बताते हैं, दूसरे ऑप्शन के बारे में भी बताते हैं। दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका। तो जानते हैं अफ्रीका से क्या आया था, अफ्रीका से भिंडी आया था, कॉफी बीन्स आया था। समझ में आ रहा है ना, समझते चलिए। और तीसरा ऑप्शन है चीन, वही चाइना, ची वाला तो चाइना से जानते हैं क्या आया था, सोयाबीन आया है चाइना से। आ रहा है समझ में। अब आपको समझ आ रहा है पैदल चल के आया है क्या, नहीं, लाया गया, फिर यहाँ पे उसे बोया गया। आ रहा है समझ में। अगला है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जानते हैं क्या, दक्षिणी अमेरिका से क्या आया है, मिर्ची, जो मिर्चा जो खाते हैं ना, वो मिर्चा दक्षिणी अमेरिका से आया है। इसको जानते हैं, ये अब ये पूछा था 31 जनवरी 2021 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन पूछ दिया था, तो उसी का मतलब पूछा हुआ यहाँ पर ऑप्शन डाला गया है। एकदम लॉजिक क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन है कि उधियूं कहाँ का डिश है। डिश मतलब होता है पकवान या सब्जी भी बोल सकते हैं। तो कहाँ का है ये पूछ रहा है, तो बताइए कहाँ का है। तो इसका जानते हैं ये गुजरात का है। गुजरात के लोग जो जानते हैं कैसे ये उधियू कैसे, मतलब जिसको पकवान सब्जी बोलते कैसे बनाते हैं। घड़ा नहीं होता है जिसमें लोग पानी उनी पीते हैं, अरे वही वाला घड़ा को उल्टा लटका देता है। उल्टा किस पर जानते हैं, अंगार पर। अंगार मतलब आग होता है, आग पे रख देता है, उस पर समझ में उस पर पकाया जाता है, उस सब्जी को पकाया जाता है, जिसका नाम उधियू होता है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आज जानते हैं उसके बाद सब्जी बनने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जैसे बाजरे की होता है ना, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी जैसे हुआ, आटा वाला रोटी हुआ, गेहूं का, तो उस तरह बाजरे की रोटी होती है। तो वो रोटी में जानते हैं मक्खन दही ये सब मिला करके जानते हैं खाते हैं, बड़ा चाव से खाते हैं। कहाँ के लोग, तो गुजरात के लोग। तो बताइए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 2 नंबर, मतलब गुजरात। और समझा देते हैं पहला ऑप्शन है गोवा। तो गोवा के बारे में भी जान लीजिए। अरे भैया गोवा जानते हैं, गोवा के बारे में आप बोले हाँ सर पता है, बीच है वहाँ पे, विदेशिया सब आती है, जाते हैं, खूब मजा लेते हैं। तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गोवा देख ली किस लिए प्रसिद्ध है जानते हैं, गोवा में जो
समुद्र है तो समुद्र में मछलियां हैं तो वो लोग मछली पकड़ते हैं, मछली को खाते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? फ्राई करके, तेल में फ्राई करके। तो वो तेल कौन सा जानते हैं? नारियल का तेल। तो याद रखिएगा, गोवा में मछली को नारियल के तेल में फ्राई करके खाया जाता है, भोजन किया जाता है। तो ये था पहला ऑप्शन का डिटेल। उसका दूसरा तो गुजरात है, बता ही दिया। तीसरा ऑप्शन है लद्दाख। लद्दाख क्या होता है? तो पढ़ाए भी थे पिछले वीडियो में, होगा लद्दाख वाला होगा। जानते हैं लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। वहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में बड़ा खतरनाक तरीके से चला जाता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। और वहाँ पे समझ ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है किसको? लद्दाख को। सेट कर लीजिए। चलिए अगला, मुंबई। चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो मुंबई के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए भैया। मुंबई को एनसीईआरटी में लिखा गया बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो कभी पूछे कि निम्न में से कौन सा भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो मुंबई जहां दिखे वही आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए, झूम की खेती के संबंध में कौन सा सही है? अरे भैया सुनिए, झूम की जो खेती है ना, उसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं या स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो ए बी सी डी 4 को दिया है, इनसे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो समझिए, सब बताएंगे। रुकिए, सब बताएंगे, यहीं रहिए, सब बताएंगे, सब सिखा देंगे। समझिए, पहला ए में क्या लिखा हुआ है? एक फसल काटने के बाद जमीन को 2-3 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। अब पता करना ये सही है कि गलत। तो जानते हैं ये वाला बात सुनिए। मिजोरम, ये क्या बोलते हैं, झूम की खेती जो है स्थानांतरण कृषि, ये बात सही है। वो लोग कैसे करते हैं कि फसल एक बार उपजा दिया और उसके बाद जमीन को छोड़ देते हैं कई वर्षों तक। अब कई वर्षों मतलब ये नहीं होता कि 30 वर्ष 40 वर्ष, नहीं, 2-3 वर्षों तक जमीन को वैसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एक बार उपजाने के बाद दूसरा फसल उपसे नहीं उपजता है। तो भैया छोड़ देने पर क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति जो है ना वो बढ़ती है। तो जैसे बढ़ जाती है ना, तब दूसरा फसल लगाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि 2-3 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सरासर सही है, एकदम करेक्ट है। तो दूसरा बी में खेतों में उगे घासों को उखाड़ कर जला दिया जाता है। रे भैया, ये निहायत गलत है। खेत में जो चूंकि 2-3 साल तक छोड़ दिया तो घास पास तो उगिए जाएगा ना भैया। तो जानते हैं उसको उखाड़ा नहीं जाता है, उसको काटा जाता है और वहीं पर जला दिया जाता है, बाहर ले जा करके नहीं, वहीं पर जला दिया जाता है। जलने के बाद जो राख बच जाता है वही राख उस जमीन को उपजाऊ बनाता है। अतः दिया गया जो बी है कि खेत उखाड़ा जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अतः बी वाला गलत होगा। सी में देखिए, कृषि करने हेतु जमीन की गहरी जुताई की जाती है। ना भैया ना, गहरी जुताई नहीं की जाती है, हल्की जुताई। समझिए, हल्की जुताई। यहां पर गहरी बोल दिया है इसीलिए गलत हो गया, अर्थात सी वाला भी नहीं होगा। तो बी और सी गया, एगो ए बचा हुआ है। डी देखते हैं। यह खेती आसाम में की जाती है। जानते हैं आसाम में की जाती है। अरे नहीं भैया, कहाँ की जाती जानते हैं? झूम की खेती। अरे झूम की खेती जो है ना, ये मिजोरम में की जाती है। कहाँ की जाती है? मिजोरम में। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, मिजोरम की राजधानी जानते हैं कहाँ है? अइजोल है, अइजोल। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, 1997 से पहले की बात बता रहे हैं, उस समय पहले की बात बता रहे हैं। उस समय जो था ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो आसाम था ना, वो डिस्ट्रिक्ट जिला हुआ करता था। तो अगर 1997 से पहले का क्वेश्चन रहता तो आसाम वाला आंसर सही होता, लेकिन अभी गलत हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? झूम की खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में की जाती है। क्रिस्टल क्लियर हुआ? तो मतलब डी वाला भी गलत है। तो बी सी डी गलत है, तो बच कौन गया? ए वाला ना। तो कुछ किस ऑप्शन में? पहला वाला में, केवल ए। अब बहुते तो सोच रहा केबल लगा हुआ है तो गलत है। ए समझिए, केबल लगा हुआ है तो गलत है। केबल वालों, ए सुनो केबल वालों, केबले में अभी तक घूम रहे हैं। समझिए, अब उस तरह का चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर पहला आंसर सही है, केवल ए, बाद बाकी दूसरा तीसरा चौथा आंसर गलत है। क्रिस्टल क्लियर। चलिए अगला बात करते हैं। 4 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि आनुवंशिकता की खोज किसने की? हेरिडिटी का खोज, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? तो जानते हैं ये जो है ना, ग्रेगर मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने 8000 पौधे पर रिसर्च किया था। 8000 पौधे पर। मटर का भी तो प्रयोग यही किया था। यही क्वेश्चन तो 31 जनवरी 2021 में पूछा था ग्रेगर मेंडल के बारे में। आनुवंशिकता का भी खोज वही किया था। एगो पहला ऑप्शन है पियाजे थोड़ी नहीं किया था, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। स्किनर का तो बहुते सिद्धांत है। उसके बाद ग्रेगर बाद हल, सीएल हल, पुनर्बलन बहुते है। तो बोल रहा है कि आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता के लिए बेस्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर, ग्रेगर मेंडल। चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बच्चू खान प्लेग्राउंड
कहाँ है? तो भैया जानते हैं ये जो बच्चू खान प्लेग्राउंड है ना, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र तो राज्य हो गया, तो उसमें एक जगह है मुंबई, जिसको पहले बम्बई बोलते थे, अब मुंबई है, तो मुंबई में है। और जानते हैं यह ग्राउंड जो है कोच मुस्तफा खान के नाम पर बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? चौथा, मुंबई। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। तो सुनिए सुनिए, 7वां नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को पृथ्वी की केंद्र पर रखा जाए तो उसका भार क्या होगा? समझिए, ये रुमाल एक वस्तु है, तो बताइए कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा, मास होगा, भले किलो में न हो भैया, ग्राम में तो होगा ना, 20 ग्राम तो होबे करेगा। 20 ग्राम है तो भार निकालना है, तो भार जानते हैं ये वो भार नहीं होता है जो वृद्ध पिता के कंधे पे एक जवान बेटी का होता है शादी ब्याह वाला, ये वो भार नहीं है। भार जानते हैं, ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन है, पूछ दिया था ईवीएस में, पूछा है फिजिक्स का क्वेश्चन, देख लीजिए कब का क्वेश्चन जानते हैं? ये आपको 7 जुलाई 2019 का, जिसमें अभी बिहार में बहाली हो रहा है, जिसमें वो पास किया होगा 7 जुलाई 2019 वाला में, फिजिक्स से क्वेश्चन 3-3, 4-4 को दाग दिया था फिजिक्स से क्वेश्चन। तो समझिए इसके बारे में, भार के बारे में। भार वो भार नहीं है, भार एक बल है, भार एक फोर्स है, भार को वेट बोलते हैं। बल बराबर क्या होता है? मास गुने त्वरण। तो मास गुने त्वरण मतलब ये एक्सेलरेशन, ये ma, तो ma कब होता है? जब भाई हॉरिजेंटली किसी सरफेस पर जब वस्तु चलते रहती है तो वहां पर एक्सेलरेशन काम आता है, लेकिन उसी वस्तु को अगर ऊपर फेंक दे तो वहag हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताइए m को जब g से मल्टीप्लाई करेंगे तो भार हो जाता है, अर्थात w बराबर mg, भार। और भार एक बल है, अतः बल का भी ऐसा मात्रा क्या होगा? न्यूटन होगा। ये तो बल का ऐसा मात्रा क्या होगा? न्यूटन होगा। अतः सीजीएस मात्रा क्या होगा? समझ लीजिए, सब बता देते हैं। सीजीएस मात्रा डाइन होगा। अरे वो वाला डाइन नहीं जो आपका पड़ोसी है, वो वाला डाइन नहीं, ये अलग डाइन है, ये सीजीएस मात्रक है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। क्रिस्टल क्लियर? तो बताइए ये एक वस्तु है, इसका भार होगा, भार मतलब mg, मास गुने त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जी छोटका जी। तो इसको ऐसे लेकर के पृथ्वी के केंद्र में घुस जाएंगे। तो जानते हैं केंद्र में जी का मान कितना होता है? 2 शून्य होता है, 0 होता है, समझ लीजिए 0 होता है। तो m गुने 0 मतलब टोटल वैल्यू 0, तो w मतलब भार बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार 0 होगा। समझ में आ रहा है? एकदम 0 होगा, समझ लीजिए। लेकिन अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकें तो जी का मान क्या होगा दोस्तों? घटेगा, अर्थात भार घटेगा। जैसे वस्तु नीचे आएगी तो फिर जी का मान क्या होगा? अर्थ सरफेस पे आ रहा है तो जी का मान बढ़ेगा, लेकिन अर्थ सरफेस के अंदर लेकर के चले जाएं, धरती में घुस जाएं, तो घुस जाने पर भी जी का मान घटता है, और ऊपर जाने पे भी जी का मान घटता है। अर्थात पृथ्वी की सतह से अगर बहुत ऊपर जाएंगे तो भी वस्तु का भार घटेगा, क्योंकि जी घट रहा है। अगर गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, अर्थात वस्तु का भार घटेगा। और केंद्र पर जाएंगे तो जी 0 हो जाएगा, कुछ हो नहीं होगा, जी 0 बचेगा। तो m गुने जी 0 हो गया तो भार 0। अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार कितना होगा दोस्तों? याद रखना, किसी भी एग्जाम का भी ये क्वेश्चन हो सकता है। भार 0 होता है, 0 होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7वां नंबर का 3 नंबर होगा। अब भार को ही बल बोलते हैं। अब बल एक सदिश राशि है, अतः भार भी सदिश राशि है। क्रिस्टल क्लियर हुआ? चलिए आगे बताते हैं। रुकिए, सब सिखा देंगे। इतना कोई नहीं सिखाएगा जितना मैं सिखाता हूं। सब समझ लीजिए, सब सिखाएंगे। रुकिए, सब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लीडर के गुण को पहचानिए। लीडर, समझ में आ रहा है? लीडर, नेता। देखिए अग्रणी, देखिए लीडर का गुण क्या होता है जानते हैं? लीडर का बहुते गुण है बहुते गुण है। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए गर्मी बहुत लग रही है, फिर भी रुकिए, सब बताएंगे। हाँ, पहला है ए, और 4 गो है ABCD, इससे आपको ऑप्शन बनाया गया है। तो पहला ए है, दूसरों के सामान उठाने में मदद करना। मतलब अगर कोई बउआ मुकस्बा सामान नहीं उठा पा रहा है तो जो उसके ग्रुप के जो हेड होंगे, जिसको लीडर बोलते हैं, वह मदद करेगा। तो एकदम सही बात है, यही गुण होना चाहिए एक लीडर में। अतः ए वाला सही बात है। बी वाला पढ़ते हैं, आराम के लिए जगह ढूंढना। एकदम यही काम है लीडर का कि भैया किसी को भी दिक्कत हो रहा है, आराम के लिए जगह आप बनाइए, जगह आप ढूंढिए। अतः बी वाला भी सही है। सी में पूरे ग्रुप में सबसे आगे चलना। रे बैल, तुम आगे जब निकल जाओगे, पीछे कोई कुछ हो जाएगा तो कौन देखने जाएगा? तो नहीं,
ये काम नहीं है। सबको आगे बढ़ना मतलब क्या, सबको पहले आगे बढ़ाओ और लीडर तुम सबसे पीछे चलो। समझ में आ रही, ये है लीडर का गुण कि मतलब समझ में आ रहा है कि हम आगे बढ़े न बढ़े पर कोई दोस्त पीछे छूट ना पाए, ये गुण होता है एक लीडर में। समझ में आ रहा है। तो लीडर हमेशा ग्रुप के पीछे रहता है, ग्रुप का ख्याल रखता है। इसमें बोला कि सबसे आगे फुरुक फुरुक के भाग रहा है, अतः सी वाला गलत होगा। तो जिस ऑप्शन में सी देखे पहले छांट दें, लेकिन अब ये चलिए पहले डी समझते हैं। डी क्या है, सबके लिए भोजन जुटाना। जी हाँ, खाना पीना का प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी एक लीडर के ऊपर ही है, अतः डी सही है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है। चुनिए कौन सा होगा। तो ये होगा बी वाला, बी ए डी। तो आ गया ना बी ए डी, मतलब इसी को बोलेंगे ना ए बी डी। तो बोलेंगे बी ए डी बैड में तो बूढ़ा होता है, वो बूढ़ा नहीं है, बीच में कौमा लगा हुआ है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। ये रुकिए सब बताते हैं, सब बताते हैं, रुकिए। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर में आते हैं। आपको रिजल्ट का इंतजार है, वेट कीजिए, सब बताते हैं। पहले डिस्कशन इंपॉर्टेंट है दोस्त, रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। समझिए, 8 हो गया। 9वां, चांगपा प्रजाति के लोग अपने भेड़ या बकरियों को किस नाम से जानते हैं। तो भैया ये पढ़ाए थे, देख लीजिए वीडियो प्लेलिस्ट में, ईवीएस के प्लेलिस्ट में है पश्मीना शॉल, एकदम बेहतरीन और सबसे लाजवाब, यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो बना करके देते हैं, जा करके देख लीजिए, वहां पर पढ़ाए हैं पश्मीना शॉल। तो वही का क्वेश्चन है। बताए थे यार, पश्मीना शॉल पढ़ाने से पहले चांगपा प्रजाति या समुदाय पढ़ाए हैं, उसके जस्ट उसी वीडियो में चांगपा ये पश्मीना शॉल के बारे में भी जबरदस्त पढ़ाए हैं, देख सकते हैं। नहीं भी देखे तो अभी समझिए, यही समझ में आ जाएगा, हालांकि उसमें घुसेंगे नहीं, पहले समझिए। तो चांगपा प्रजाति जानते हैं, ये भेड़ बकरी का पालन करता है ये लोग, ठीक ना, अभी भी है, अभी भी कर रहा है ऐसा। लेकिन अब भेड़ बकरियां बहुत 70% कम हो चुका है, पहले 100% अगर माना जाए तो अब 30% पे आ चुका है, आ रहा है। तो ये जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं, ये भेड़ और बकरियां पालते हैं। और ये जो भेड़ बकरियां हैं ना, ये नॉर्मल वाला नहीं है कि जहां वो वाला भेड़ वो वाला बकरी, स्पेशल किस्म का भेड़ है और ये स्पेशल किस्म का बकरी है। समझ में आ रहा है। तो इसी भेड़ बकरी का नाम जानते हैं क्या, ये चांगपा प्रजाति वाला किन नाम से बुलाते हैं, चांगथांगी नाम से। अगर बकरी होगा तो चांगथांगी बकरी, और भेड़ होगा तो चांगथांगी भेड़ के नाम से जाना जाएगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ। इसमें बहुते लोग लगाए हैं पश्मीना, और पश्मीना नहीं, पश्मीना एक ऊन का नाम है। समझ में आ रहा है, समझिए, पश्मीना ऊन है। हालांकि उस बकरी को भी पश्मीना बकरी भी कहते हैं, पश्मीना भेड़ भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चांगपा प्रजाति का अपना नाम नहीं है, ये जनरलाइज नाम है कि पश्मीना बकरियों से ऊन प्राप्त किया जाता है, जिसे पश्मीना ऊन कहते हैं। लेकिन चांगपा प्रजाति के लोग अपने भेड़ और बकरियों को चांगथांगी बकरी अथवा भेड़ के नाम से बुलाते हैं। क्रिस्टल क्लियर हुआ। रुकिए सब बताते हैं, रुकिए। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। 2 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, चांगथांगी। चलिए, लेकिन पहला ऑप्शन है पश्मीना, तो पश्मीना क्या है, ऊन को भी पश्मीना बोलते हैं, ये होगा। तीसरा लेबो है, लेबो, तो लेबो का मतलब बताए थे, फिर समझ लिए। जानते हैं चांगपा प्रजाति 2.5 घंटा में भाग जाता है, जहां जाना रहेगा, याक पे भेड़ पे सामान लाता है, चल देता है 2.5 घंटा में। और जहाँ टेंट बना के रहता है, तंबू टेंट बना के रहता है, और तिकोना टेंट रहता है, त्रिभुज की तरह 3 गो कोना रहता है, तिकोना टेंट रहता है, और उसी तिकोना टेंट का नाम होता है लेबो। तो तीसरा ऑप्शन का मतलब ये है। अरे चौथा भी समझ लीजिए, रुकिए। चौथा है लेखा। लेखा जानते हैं क्या है, चांगपा प्रजाति अपने भेड़ बकरियों को जिस घर में रखते हैं, उसी घर का नाम होता है लेबो। और जानते हैं वो घर कैसा रहता है दोस्तों, पत्थर व चट्टान का बना हुआ घर रहता है, जिसमें बकरियां या भेड़ रहती है। समझ में आ रहा है, उसी को बोलते हैं लेखा। तो आई थिंक अब आपको 9वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बस आखिरी क्वेश्चन बचा है, रुकिए, वो भी इतना देर रुके तो थोड़ा देर और ठहर जाएं। बेहतरीन डिस्कशन करें दोस्त, बहुत कुछ सिखा देंगे। समझिए, अगला है, एक पश्मीना शॉल को तैयार मतलब बनाने में, तैयार करने में 2 मजदूर द्वारा कितना समय लगता है एवं सामान्य स्वेटरों से यह कितना गुना अधिक गर्म होता है। तो पहले समझ लीजिए, पश्मीना शॉल जो है, जिसको चादर बोलते हैं, ठीक है, स्वेटर भी बनाया जाता है पश्मीना से। तो वो जो तैयार जो किया जाता है, तो बोलता है कि 2 मजदूर द्वारा कितना समय लगता है, मतलब पहले समय बताइए और फिर कितने स्वेटरों के गर्मी के बराबर यह गर्मी देता है। तो सुनिए, बताए थे पश्मीना शॉल में, देख लीजिए वीडियो, बहुत मजा आएगा दोस्त, वो वाला भी वीडियो देख लीजिए, जबरदस्त वीडियो बनाए, हर वीडियो जबरदस्त और सबसे बेहतरीन बनाते हैं। सुनिए, बताते हैं, सुनिए। जानते हैं,
एक मजदूर को बनाने में जानते हैं कितना समय लगता है? 250 घंटा लगता है। 6 गुना स्वेटर के बराबर जो नॉर्मल स्वेटर होता है ना, हम आप पहनते हैं 1000-2000 वाला, वो वाला, उस स्वेटर से 6 गुना ज़्यादा गर्मी देता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 मजदूर काम करे तो बताओ मुझे, गणित वाला यूज कीजिए। अगर एक मजदूर किसी चादर को, पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटा लगाता है तो 2 मजदूर कितना समय लगेगा? तो 250/2 घंटा मतलब 125 घंटा। तो समझिए 2 मजदूर क्वेश्चन में लिखा था, अतः समय कितना होगा 2 मजदूर के द्वारा लगा हुआ दोस्त? 125 घंटा। गर्मी तो वही 6 गुना गर्मी देगा। तो किस ऑप्शन में है 125,6? तो ये है दोस्त पहला ऑप्शन में 125,06, जहां पर 125 है वो घंटा को बताता है और 6 जो है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे बेस्ट क्या, यही एकलौता आंसर होगा, पहला नंबर। तो दोस्त मजा आया ना? बोले ना सब कुछ सिखा देंगे। अब मेरा क्लास भी चल रहा है, समझ में आ रहा, सिलेबस भी चेंज हो गया है, तब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा। समझ, अपने यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रहेगा, एकदम CBT जैसा एग्जाम में टेस्ट होगा, डिट्टो वैसे ही टेस्ट लेंगे कंप्यूटर से, वही टाइम पे क्वेश्चन खुलेगा। अब टाइमर लगा होगा, समझ में आ रहा, एकदम पूरा सब कुछ जबरदस्त तरीके, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई जैसे एग्जाम में दीजिएगा वैसे ही अपने यहाँ व्यवस्था है। क्योंकि एक केवल बीएड वाले टीचर नहीं है भैया, इंजीनियर भी हैं। याद रखिए, इंजीनियर होने का फायदा अब यहाँ उठाएंगे समझ यार, अपने पास सब सुविधा है, तो घबराएं नहीं, एकदम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे ऑनलाइन, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, सब सिखा देंगे, क्लास में लेंगे। अपने क्लास में अब जब टेस्ट होगा ना, थोड़ा आने दीजिए, ये सिलेबस वगैरह आने दीजिए, अपने क्लास में टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर वाला टेस्ट लेंगे, जैसे एग्जाम में दीजिएगा डिट्टो वैसे ही देंगे। अगर आप चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना और बेहतर पढ़ाई करना, और ऐसी परिस्थिति में जब सब्जेक्ट सिलेबस सब कुछ बदल जाए, उस परिस्थिति में भी हम तैयार हैं आपके रिजल्ट के लिए। अगर आप भी चाहते हैं बेहतर रिजल्ट तो यहाँ होगा, मेरे यहाँ पक्का रिजल्ट होगा, मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूँ। अब बच गया किसका जानते हैं दोस्तों? आइए क्लास में मिलिए ना, जबरदस्त समझाते हैं दोस्त। बोले ना अब बहुत परेशानी में रहिएगा, समझ में आ रहा, समझिए, जहाँ है वहाँ समझिए। अब यही लोग काम आएंगे, समझ में आ रहा ना। चलिए, ये बात तो हो गया, आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं किसके आखिरी में, जानते हैं? रिजल्ट की, जिसका था आपको इंतजार। अब आपको रिजल्ट बताते हैं, क्या बताते हैं? रिजल्ट बताते हैं। तो बस सुनिए अब आपका अपना रिजल्ट, घबराइए नहीं। जिसका थोड़ा कमो आया है ना, तो न घबराएं, समझ में आ रहा। अभी स्टार्टिंग पीरियड में है ना दोस्त, बताइए, अभी शुरुआती दौर में है, थोड़ा कम आएगा तो क्या होगा? वहाँ अच्छा करना है, यहाँ कमियाँ ढूंढना है और वहाँ टॉप मारना है। तो ये ध्यान रहे, ठीक ना? आप सुनिए, सबका नाम बताते हैं, एकदम आराम से समझिए। सबसे पहले जानते हैं, जितना लोग भी टेस्ट दिए हैं ना, जितने भी लोग टेस्ट दिए हैं ना, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। आ रहा समझ में? बहुत मज़ा आता है जब आप लोग टेस्ट देते हैं ना, हमको बहुत मज़ा आता है। कुछ का कमेंट जो है ना, पता नहीं शो नहीं करता, आता है लेकिन उस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं तो फिर पता नहीं चलता है। तो इसीलिए बोले कि अगर आपको एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पे, उस पर भी कमेंट यूट्यूब पे भी करना है, और साथ में मेरा मोबाइल नंबर लिखा रहता है, तो वो व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी वही है। आ रहा समझ में? आपको उस पर व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा बना करके, ठीक है? अपना नाम भी नीचे लिख दीजिएगा, तो हमको पता रहेगा कि ये फलाना बाबू का है, ये मुकस्बा का है, ये उसका है, समझ में आता है, हमको पता चलेगा। तो अगले टेस्ट में ये भी आप कीजिएगा, क्योंकि कुछ का नाम हो सकता है छूट जाए। देखिए सबका बताते हैं, जिस घड़ी का था आपको इंतजार, आपको तो केवल रिजल्ट से मतलब है। इतना अच्छा बताए तो बोलेगा उससे क्या आता है, वो बताइए, तो तैयार रहिए, बता रहे हैं। रुकिए, देखिए बता रहे हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। एक नंबर मतलब ये नहीं होता कि टॉप किया है, मतलब कहीं ले ली, रेंडमली नाम सबका बता रहे हैं। 10 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अर्थात मैक्सिमम मार्क्स 10 भी है। चलिए, पहला जय कृष्ण कुमार जी, इनको 10 में 8 नंबर आया है। चलिए अगला, किरण यादव, इसको भी 10 में 8 नंबर आया है। फिर है धनुष कुमार, इनको 10 में 9 नंबर आया है। शीशम कुमारी, इनको 10 में 7 नंबर आया है। और अगला है फूल कुमारी, इनको 10 में 8 नंबर आया है। अगला है हर्षा कुमारी,
इनको भी 10 में 8 नंबर आया है। अगला है रूबी कुमारी, इसको 10 में 10 नंबर आया है, हाईएस्ट नंबर 10 गया है। ये है रूबी कुमारी का, और भी आगे है तो रूबी का सबसे हाईएस्ट आया है, अभी जितना बताए हैं उससे हाईएस्ट, मतलब 10 में 10 नंबर आया है रूबी कुमारी का। ठीक है ना, अपने बैच की ही है। चलिए चलिए अगली बात करते हैं। रितु कुमारी 10 में 6 नंबर। अगला मुकेश कुमार, ये वो मुकेश नहीं है जिसका हम नाम लेते हैं, ये मेरे क्लास का स्टूडेंट है। ये भी मुकेश कुमार अभी जस्ट आया हुआ है पटना से तैयारी करके, अब यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए मुकेश कुमार जी, इसको 10 में 7 नंबर आया है। अगला है सतीश कुमार, इसको 10 में 8 नंबर आया है। अगला है ओम शंकर जी, ये 9 गो क्वेश्चन बनाए हैं, ध्यान रखिए टोटल बनाना रहता है, 10 बनाइए आप 9 गो बनाए हैं, और उस 9 में आपका 7 गो सही है। अगला प्रवीण कुमार जी, आपको 10 में 7 नंबर आया है। फिर अगला है सुप्रिया कुमारी, आपको 10 में 8 नंबर आया है, बहुत अच्छा, पिछले टेस्ट के तुलना में बहुत अच्छा किए हो, धन्यवाद धन्यवाद। अगला देखिए लालू प्रसाद यादव जी, आपका जो है ना 10 में 2 गो नंबर आया है, 2 गो नंबर, ध्यान रहे, तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए। ये 2 नंबर ये बता रहा है कि आप बहुत लापरवाह हैं पढ़ने के प्रति, तो जगिए, और अभी जग जाइए ना, बहुते समय है। अब एग्जाम या तो दिसंबर के लास्ट में होगा और नहीं तो जनवरी में होगा, अभी भी टाइम है, समझ आ रहा है, बहुत टाइम है। आज भी जग गए तो भी बहुत स्कोरिंग किया जा सकता है लालू प्रसाद यादव जी। चलिए अगला शिवदत्त कुमार मालाकार, आपको आया है 10 में 8 नंबर। अगला है नीतू राज, आपको मिला है 10 में 10 नंबर, आप भी टॉप मार गए इस टेस्ट में। पिछले टेस्ट में जहां तक मुझे याद है 10 में 8 आया था, इसमें तो गर्दा उड़ा दिए, धन्यवाद। अगला देखिए पूजा भारती, आपको 10 में 5 नंबर मिला है। अगला है देखिए पार्वती कुमारी पोखर बिंदा से, आपको 10 में 5 नंबर आया है। फिर अगला प्रियंका कुमारी, आप जो बनाए हैं ना, आप 7 गो सवाल बनाए हैं, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, तो आपको बोले थे उस ग्रुप में कि आप एक काम कीजिए पूरा बनाइए, आप अभी जस्ट नए नए हमारे कोचिंग में ज्वाइन किए हैं। तो देखिए आप केवल 7 गो क्वेश्चन बनाए हैं, तो इतना कम समय में भी 7 में 4 गो सही है, तो कम नहीं हुआ, तो 7 में 4 सही है आपका, लेकिन आप पूरा बनाए करें, पूरा बनाइए, गलत सही सब। अगली बात करते हैं सजदा परवीन जी, आपको 10 में 6 नंबर आया है। अगला है कविता कुमारी, आपको 10 में 9 नंबर आया है। फिर बात करते हैं ललिता कुमारी, अरे आपको भी 10 में 6 नंबर आया है ललिता जी। अगला शाहजहां, आपको भी 10 में 6 नंबर आया है। अब बात करते हैं आरती यादव, 10 नंबर में 9 नंबर आया है आरती कुमारी। इधर देखिए मनीषा सिंह, आपको 10 में 5 नंबर आया है, थोड़ा और मेहनत कीजिए। चलिए अगला बात करते हैं बेबी कुमारी जी, आपको भी 10 में 9 नंबर आया है, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं विशाल कुमार जी, आपको 10 में 6 नंबर आया है, बहुत ठीक है। चलिए अगला है रोहित कुमार, इसको 10 में 10 नंबर आया है, रोहित जी का टॉप मार गए रोहित जी, धन्यवाद। अगला बात करते हैं रेखा कुमारी, आपको भी 10 में 8 नंबर मिला है, और चंदा कुमारी 10 में 9 नंबर मिला है। तो ये हुए रिजल्ट आज के। जानते हैं जितना मेरे पास रिजल्ट पहुंचा सबका सब मैं आपके सामने बता दिया, जिसका भी कम आया नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है, समझ में आ रहा है ना। तो दिल की भड़ास को निकालिए, समझ में आ रहा है ना, पढ़ने पे लगाइए, एनर्जी को पढ़ाई में लगाइए, और देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता है। और जुड़िए हमारे सार्थक सीटेड क्लासेज दरभंगा से, बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वालिटी की पढ़ाई के साथ 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास। अगर आप में जान न भर दे तो फिर कहना, समझ में आ रहा है ना। कहावत नहीं है कि कोयलों की कूक जो मुर्दों में भी पैदा कर दे हुक, तो वैसा काम करते हैं दोस्तों। जबरदस्त पढ़ाई चाहिए, एकदम थिंकिंग लेवल बढ़ाना हो, समझ में आ रहा है, एकदम मानसिक विकास की बात हो। आप चाहते हैं कि क्वेश्चन खुद से बनाना सीखे, बेहतरीन कमांड करे, किसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर, उसकी गहराइयों को जान सके कि एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है। तो आप अपने अंदर वो फीलिंग अगर लाना चाहते हैं तो आप जुड़े सार्थक सीटेड क्लासेज दरभंगा, और आपको वही क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा जैसे मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको यकीन न हो तो ये वीडियो हमारे स्टूडेंट लोग भी देख रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट लोग भी देख रहे। अगर है आपके संपर्क का एक भी स्टूडेंट हमारे बैच का, अगर है कोई पढ़ रहा हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं
कि एक टॉपिक की मैं बात करता हूं, एक टॉपिक भी अगर मैं स्किप करके ऐसे ही उड़ा दिया हो तो कहना। हर एक सब्जेक्ट को वैसे ही पढ़ाता हूं, हर एक सब्जेक्ट की बात करता हूं, इसीलिए 2.5 घंटे की क्लास लेता हूं। मैं चाहूंगा तो मैं 1 घंटे में भी वो चीज पढ़ा सकता हूं। बात समझिए, जिसमें मैं 2.5 घंटा समय देता हूं उतना ही चीज बता रहा हूं। मेरे लिए 1 घंटा बहुत है दोस्त, बहुत है, लेकिन 2.5 घंटा इसलिए देते हैं कि आपके लिए, क्योंकि आपको सिखाना मेरा उद्देश्य है। आप में वो लेवल समझ में आ रहा है, वो बूस्ट करना, वो एनर्जी बाहर लाना, समझ में आ रहा है, पोटेंशियल को बढ़ाना, समझ में आप में एक निखार आना, मेरा वो प्रयास रहता है। और समाज में एक बेहतर शिक्षक बने। जिस किसी भी समाज के आप टीचर होंगे ना, किसी भी समाज में अगर आपकी नौकरी लगेगी ना, वहां के सबसे आप बेस्ट टीचर होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो केवल पढ़ाई नहीं होती है भैया, बेहतर मोटिवेट भी करते हैं, थोड़ा सा भी गर्व आता है डांटियो देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो समझ, अगर आप चाहते हैं, इस बार सिलेबस बदल गया दोस्त, सिलेबस बदल गया, सीबीटी टेस्ट की भी व्यवस्था अपने यहाँ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे जबरदस्त, सबसे लाजवाब, इस भीषण काल में भी देखना अपना रिजल्ट बेहतर आएगा, क्योंकि सार्थक क्लास के साथ आप खड़े हैं और यहां टिका हुआ है भारती सर का विश्वास। तो चलिए दोस्त, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। कल जानते हैं क्या पढ़ने वाले? कल से मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा बाल विकास को ब्रेक लगा दिए हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक। अब मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, बेहतरीन कोई टॉपिक लेकर के आएंगे, वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। अरे समझ में, तो सीक्वेंस लेक्चर का बना करके रखना अभी चाह रहे हैं। अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है और आपको अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी भेजें, उन्हें भी बताएं कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। और बता रहे हैं ना, अगर बेस्ट पढ़ाई नहीं होगी ना तो पूरा फी रिटर्न कर देंगे, पूरा फी। सबसे अगर बेस्ट नहीं रहा तो मैं सब बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो आइए, हमारे क्लास सार्थक सीटेड क्लासेज दरभंगा ऑफलाइन क्लासेज चल रही है। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा दोस्त, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो आइए, बेहतर शिक्षा के लिए कल तैयार रहिए 7 बजे ठीक इसी यूट्यूब पर फिर लेकर के आएंगे मैथ्स की क्लास, ठीक शाम के 7 बजे। एकदम वेट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी करवाइए, मैसेज सबको भेजिए। स्वस्थ भी रहिए, आ रहा है समझ में, एकदम समझ में आ रहा है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अब व्यस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।